श्री वेदा एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। अभी जो जेल पेरी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसका जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसके सिलेबस के बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, उसका सिलेबस देखते हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सरलीकरण, वर्गमूल तथा घनमूल, औसत, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, आयु, प्रतिशतता, लाभ और हानि, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, समय तथा कार्य, पाइप और टंकी, मिश्रण, नाव तथा धारा, रेलगाड़ी, क्षेत्रफल और ग्राफ, पाई चार्ट, अब और कुछ अन्य टॉपिक्स जिनसे एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं संख्या पद्धति की, यानी नंबर। तो अब देखिए इस संख्या पद्धति में क्या क्या चीज लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है इसमें संख्या और दूसरा शब्द लिखा हुआ है पद्धति। ठीक है, तो अभी से हम बात करेंगे संख्या की, पद्धति यानी सिस्टम की बात बाद में करेंगे कि कौन कौन से सिस्टम होते हैं, उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां पर यूज किया जाता है और कैसे उनको पहचाना जाता है, इस पर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या की। संख्या पर बात करने से पहले हम एक बात करेंगे डिजिट पर। डिजिट यानी अंक, और दूसरा होता है नंबर यानी संख्या। ठीक है, बात करें अंक की, डिजिट की, तो अंक कितने होते हैं? तो बोलोगे आप मैथ्स में 10 अंक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10 अंक होते हैं जिनसे ही संख्याएं बनाई जाती है। इन्हीं 10 अंकों से बहुत सारी अनंत तक की संख्याएं बनाई जा सकती हैं। अब हम बात करें संख्या और अंक के बीच में क्या अंतर होता है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। यदि मैं बात करूं, यहां पर लिख दिया जाए 2, ठीक है, तो आप बोलोगे कि ये 2 अंक है, ये संख्या है, तो आप बोलोगे कि 2 अंक भी है और 2 संख्या भी है। यदि मैं यहां पर लिख दूं 20, तो बताइए क्या है? तो 20 एक संख्या है, 20 एक संख्या है। इसमें बात करें अंकों की, तो इसमें कितने अंक हैं? तो इसमें 2 अंक हैं, एक है 2 और दूसरा है 0। इन दोनों अंकों से मिलकर बनी है संख्या 20। यदि बात करें 351 की, तो 351 एक संख्या है। इस 351 एक संख्या में 3 अंक है, इसमें 3 अंक है, एक है 3, एक है 5 और एक है 1। अब हम बात करें, लिख दिया जाए 21.52, इसमें आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने अंक होते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही अंक होते हैं। अब यहाँ पर किसी को डाउट होगा कि इसमें तो 4 अंक लिखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर ने बताया कि यहाँ पर कितने अंक होते हैं? 2 ही अंक होते हैं। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? ये मान लीजिए यहाँ पर लिख दूं 3, तो 3 के बाद में दशमलव लगा, 0 लगाया जा सकता है, ये 0 हम आगे तक भी लगा सकते हैं, तो इनको गिना जाता है क्या? नहीं। तो सारी की सारी दशमलव वाली संख्याओं में जो आगे के मुख्य अंक होते हैं उनको ही गिना जाता है, पीछे को नहीं गिना जाता। इन पर भी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। इसके बाद में जो संख्याएं होती है उनके कौन कौन से मान होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो संख्याएं होती है उनके 2 मान होते हैं। एक होता है संख्याओं का जातीय मान, यानी कास्ट वैल्यू या फेस वैल्यू। एक होता है संख्याओं का स्थानीय मान, यानी प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं संख्याओं के जातीय मान की, कि संख्याओं का जातीय मान क्या होता है। तो संख्याओं के जातीय मान से यह तात्पर्य होता है कि संख्याओं का जो अपना नाम, संख्याओं का जो अपना नाम या फिर उनकी जो पहचान होती है वही उनका जातीय मान कहलाता है। जैसे यहां पर बोल दिया जाए, लिख दिया जाए 2,
तो बताइए 2 का जातीय मान क्या होगा? तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही क्या है? 2, उसकी पहचान ही क्या है? 2। यहां पर बोल दिया जाए कि बताइए 5 का जातीय मान क्या होगा? तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। लिख दिया जाता 8, तो 8 का जातीय मान क्या होगा? तो 8 का जातीय मान स्वयं 8 ही होगा। तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि संख्याओं को जिस नाम से बोला जाता है वही उनका जातीय मान कहलाता है। अब आगे बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान, तो यहां पर एक बात हमारी समझ में आ रही है कि इसमें एक चीज लिखी हुआ है, स्थान। ठीक है। और गणित में जो स्थान होते हैं क्या होता है? इकाई का स्थान, उससे आगे होता है दहाई का स्थान, उसके आगे होता है सैकड़ा, उसके आगे होता है हजार, और इस तरह से आगे चलता जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से आगे चलती जाती है। तो हम बात करें इकाई का मतलब क्या होता है कि पहला स्थान। ठीक है। दहाई का मतलब क्या होता है? 10th प्लेस, यानी 10वां स्थान। सैकड़ा का मतलब होता है 100वां स्थान। हजार का मतलब होता है 1000वां स्थान। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी स्थानीय मान की। तो इनके स्थान हमने देखे कि स्थान होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई यानी पहला स्थान, दहाई यानी 10वां स्थान, सैकड़ा यानी 100वां स्थान, और हजार यानी 1000वां स्थान। आगे 10,000 यानी 10,000वां स्थान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर संख्या लिखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर संख्या लिखी है 75। तो ये 75 कैसे बना हुआ है? ये 75 7 गुणा 5 नहीं है। ये 75 7 गुणा 5 नहीं है। ये कैसे लिखा हुआ है? तो सबसे पहले बात करते हैं, इसका पहला अंक क्या है? 5। इसे बोला जाएगा इकाई अंक। ये हमारा हो गया इकाई अंक। और ये जो हमारा 7 है ये क्या हो गया हमारा? दहाई अंक यानी 10वां स्थान। ठीक है। तो इकाई अंक यानी 5, ये हो गया 5। और दहाई अंक क्या हो गया? 7। यानी इसको हम लिख सकते हैं दहाई यानी 10वां स्थान किसका? 7 का। तो ये कितना बना है? 70। तो ये दहाई अंक है अपना, दहाई संख्या बनी यहाँ पर 70, और यहाँ पर हमारा इकाई अंक क्या है? 5। तो मिलकर कितना बन चुका है? ये 75। तो दोस्तों हम यही बात करेंगे स्थायी मान की। तो स्थायी मान का सीधा सा मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या के स्थान से उसके जातीय मान का गुणनफल, स्थान गुणा उसका जातीय मान क्या कहलाता है? उसका स्थानीय मान कहलाता है। चलो आगे बात करते हैं हम। मान लो लिख दिया जाए 71। 71 में 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 7 का स्थानीय मान। तो 7 के स्थान हमने बात की स्थान गुणा जातीय मान। तो स्थान देखो 7 किस स्थान पर है? इकाई और दहाई। दहाई यानी कि 10वें स्थान पर। तो ये 7 है 10वें स्थान पर, गुणा इनका जातीय मान। तो 7 का जातीय मान क्या होगा? तो 7 का जातीय मान 7। तो 7 का जातीय मान हो गया 7। तो इसका 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 70 हो गया। आगे हम बात करें, मान लीजिए यहां पर लिख दिया जाए 352। इस संख्या 352 में 3 का स्थानीय मान पूछ लिया जाए। 3 का स्थानीय मान। तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान निकालने का क्या तरीका है? उनके स्थान से उनकी जाति का गुणा कर दो। तो 3 का स्थान किस स्थान पर है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100वां स्थान। तो इसका स्थान हो गया 100 गुणा इसकी जाति। 3 की जाति क्या होगी? 3 हो गया। 3 बराबर कितना हो गया? 300। तो हम यहाँ पर यदि 5 का पूछे तो सीधा सा बता सकते हैं कि 5 का कितना हो जाएगा? 50। 2 का कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। ठीक है। यहां पर पूछा जाए 5 का जातीय मान कितना होगा? सॉरी, स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 गुणा 10। 10 गुणा 5 यानी 50। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारे जातीय मान और स्थानीय मान। अब हम बात करते हैं कि इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते कैसे।
एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, बोल दिया जाता है कि संख्या 371 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। यह होता है क्वेश्चन। तो संख्या कौन सी दी है? 371। 371 हमको बताना है 3 का स्थानीय मान निकालने की क्या बात है? स्थानीय मान निकालते स्थान गुणा उसकी जाति। तो 3 का स्थान क्या है? इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100वां स्थान। तो 100 गुणा उनकी जाति क्या है? तो 3 की जाति क्या है? 3। तो कितना हो गया? 300। हमारा आंसर हो जाएगा 300। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर भी पूछ लिया जाता है कि संख्या 371 में 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा, यह हमको बताना है। तो इसमें हमें 3 का एक तो स्थानीय मान निकालना है और एक 3 का जातीय मान निकालना है। तो 3 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान जैसे हमने अभी निकाला, 100वें स्थान पर है, सैकड़ा स्थान पर है 3। तो 100 गुणा 3 कितना हो गया? 300। तो हमको स्थानीय मान कितना मिल चुका है यहाँ पर? 300। और जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या होता है? 3, उसका अपना नाम ही 3। इनका अंतर पूछा है तो माइनस कर दो। 300 में से 3 कम कर दो, कितना बनेगा? ये 297। यहां से आगे ट्रांसफर किया तो बना 10। 10 में से 3 गए तो बचा कितना? 7। यहां से आगे ट्रांसफर किया था, यहां हो गया था 9। 9 में से 9 और यहाँ पर आ गया ट्रांसफर करने के कारण 2। तो कितना बन गया? 297। इस तरह से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर पूछ लिया जाए, या फिर स्थानीय मान और जातीय मान का योगफल पूछ लिया जाए, या फिर उनका गुणनफल पूछ लिया जाए। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन बनते हैं स्थानीय मान और जातीय मान पर। ओके, थैंक यू।